हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट आई है साइंस की वर्कशीट नंबर 4, वो है दूरी समय ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन बताएगी, मतलब कितने समय पे जो हमने दूरी तय की है उसमें क्या रिलेशन है, और ग्राफ बनाना आपको सिखाया जाएगा। मैथ्स में आपने ये ग्राफ सीखा होगा, नहीं तो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। While going for a school picnic, Sonia decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey, which quantity is measured by the odometer। मतलब जब पिकनिक जा रहे थे तो सोनिया ने सोचा कि मैं हर आधे घंटे के बाद बस के ओडोमीटर इस तरह का बेटा आपने देखा होगा, ये सुई वाला नहीं है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, उस पर ध्यान देंगे। पथमापी इसे कहा जाता है। ओडोमीटर क्या है, इस पर फोकस कीजिए। मैं और अच्छे से इसको क्लियर बनाती हूँ। ये चीज़ 144969 जो लिखा हुआ है, ये ओडोमीटर होता है जो दूरी बताता है। ये जो सुई है ये स्पीडोमीटर होती है, ये बस की स्पीड बताती है या गाड़ी की स्पीड बताती है। तो जो छोटा सा मीटर आपको दिखाए, किलोमीटर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बस का डिस्टेंस मतलब दूरी बताता है। तो क्या नापा जाता है पथमापी के द्वारा? ओडोमीटर। अब सोनिया ने हर आधे घंटे के बाद नापा। कैसे नापा? 8 o'clock क्या रीडिंग थी बस की? 36540। और इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, मतलब बस को जब स्टार्ट नहीं किया गया था, 0 किलोमीटर इनकी दूरी थी, तो उस समय बस की रीडिंग थी 36540। आधे घंटे के बाद 8:30 पे बस पहुंची 36560। 40 से 60 चली गई, मतलब कितना किलोमीटर चली है ओरिजिन से? 20 किलोमीटर। 9 बजे कितना चली है? 36580। 60 से 80 आ गई, 20 किलोमीटर और चल गई, मतलब 40 किलोमीटर अब आगे जहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। 9:30 पे बस आ गई है आपकी 36600। 20 किलोमीटर और आगे आ गए, मतलब 60 किलोमीटर पे, और 10 बजे बस पहुंची 80 किलोमीटर पे। तो मतलब जो हमारी हर आधे घंटे में बस 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। अब सोनिया को ग्राफ बनाने के लिए कहा गया। उसके शिक्षक ने कहा कि जो तुम इकट्ठे करके लाई हो ना आंकड़े, क्या किस चीज़ के आंकड़े हैं? ये दूरी के आंकड़े हैं, और यहाँ पर समय के आंकड़े हैं। दूरी और समय की जो डेटा तुम इकट्ठा करके लाई हो, इस पर क्या बना दो? एक ग्राफ बना दो। अब उसे तो ग्राफ बनाना आता नहीं था, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो हम आज सीखेंगे, दूरी और समय का ग्राफ बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा जी? ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर लेने से क्या होगा? आपका ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी आएगी। जो ग्राफ पेपर आपने लिया है उसमें आप सबसे पहले 2 लाइन्स बनाएंगे परपेंडिकुलर। एक लाइन ये मान लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट वाली है, मैं इसको स्ट्रेट खींच देती हूँ। दूसरी लाइन ये हो गई मेरी, यहाँ इसका सेंटर हो गया ओरिजिन। तो जो ये लाइन है आपकी, जिसे स्लीपिंग लाइन भी कहा जाता है, ये जो लाइन है आपकी, ये एक्स अक्षांश है, मतलब एक्स एक्सिस है। ये जो लाइन है, खड़ी हुई जो लाइन है, ये क्या है आपकी? वाई एक्सिस होता है बेटा। लेकिन आपके ग्राफ में हमें पूरा स्ट्रेट नहीं बनाना है, पूरा लंबा नहीं बनाना आपको। इस ग्राफ में आप एक स्ट्रेट लाइन और एक उसके ऊपर ऐसे लेंगे। ये एक्स एक्सिस है आपका, खड़ी हुई लाइन हमेशा वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल जो होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको सेकंड में क्या करना है? रिप्रेजेंट द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है इसमें आप टाइम को दिखाएंगे, टाइम, और जो ये लाइन है इसमें आप इसको दिखाएंगे डिस्टेंस, मतलब दूरी को दिखाएंगे यहाँ पर। अब स्केल नापिए। इस तरह का आपका ग्राफ होता है, और एक खाने के अंदर 10 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इसके अंदर 10 बॉक्सेस होते हैं हमारे। तो अब आपको स्केल सेट करना है कि 1 मिनट में आपने 1 सेंटीमीटर माना है, या 1 किलोमीटर को आपने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि किलोमीटर्स तो आप बस में बना नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लेते हैं, और 1 मिनट को भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से अब हम हमारा ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने ग्राफ बना दिया है, तो यहाँ पर मैं बराबर 1-1 सेंटीमीटर के इधर और 1-1 सेंटीमीटर के इधर लाइन लगा दूँगी। यहाँ पर मेरा टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और पहली मिनट का है आपका। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया है हमारा।
कितनी थी 30 मिनट में। 30 मिनट में कितना आपका गया है, आपको वो स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा 8:30, फिर 9 o'clock है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो टाइम क्या है 9 o'clock। जो सेकंड लाइन है इसके नीचे आप 9 लिखेंगे, फिर 9:30 लिखेंगे, फिर 10 o'clock लिखेंगे। इस तरह से टाइम हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस देखिए 0, 20, 30, 0 यहाँ पे था ही, 20, 40, 60, 80 और 100। 8:30 पे कितना था हमारा, 8:30 पे 20 किलोमीटर चली हुई थी, तो मैं पहला पॉइंट लगाऊंगी यहाँ से ऐसे करते हुए, पहला पॉइंट। फिर 9 o'clock पे कहाँ पहुँच गई थी हमारी बस, कितना था 40 किलोमीटर हमारी बस चल गई थी। और इस तरह से मैं सेकंड ग्राफ बनाऊंगी यहाँ, और जब ये ग्राफों को इकट्ठा मैं जोड़ूंगी तो मेरा इस तरह से एक ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसे हम बोल सकते हैं। मैं अब इसकी बुक की ग्राफ से भी आपको और अच्छे से क्लियर समझा देती हूँ कि कैसे आप जो है अपने इस ग्राफ को बना सकते हैं। बहुत ही आसान ग्राफ होता है बनाना, ईजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। देखिए यहाँ इसने 8 बजे लिया, 8:30, 9 बजे, 9:30 और 10 o'clock, ये टाइम दिखा रहा है आपका। इधर डिस्टेंस दिखा रहा है किलोमीटर्स में, 10-10 का इसने लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, आप चाहें तो जो है इसको 100 तक लिख सकते हैं, 90 तक इन्होंने लिखा हुआ है। 10 पे मेरा कुछ नहीं था, 8:30 बजे मेरा कहाँ पॉइंट था, 8:30 पे ये पॉइंट है आपका 20 मिनट। 9 o'clock पे कितना है आपका 40 पे, 9:30 पे कितना पॉइंट था आपका 60 पे। तो ये मेरे अलग अलग पॉइंट्स आते जा रहे हैं, जो मैं क्या कर रही हूँ, इनको जब मैं ज्वाइन कराऊंगी तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा आता है। चलिए हमारा ग्राफ बन गया है, अब हम क्वेश्चंस चेक करते हैं। ये इस तरह से मेरा पॉइंट आ जाता है आपका। जो क्वेश्चन नंबर है आपका, इन्होंने दिया हुआ है कि ये टाइम मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, ये कार का टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस फॉर द मोशन ऑफ द कार, ये हमने बना दिया है। इसमें देखिए जो ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है इसी का, इस जैसा ही ये हमारा लगभग बनेगा, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट में 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर आपका आएगा। तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ ना होकर ये यहाँ आएगा। 1 मिनट में 2, 2 मिनट में 4, 2 मिनट में 4, ये पॉइंट यहाँ आएगा। 3 मिनट में 6, थोड़ा सा इससे आगे एक पॉइंट और होगा, इनको हम ऐसे ज्वाइन कराएंगे। ये ग्राफ भी बनाकर आपको तैयार करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।